कि कराची में लोड शेडिंग का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शहरियों की दुहाइयां काम आ रही हैं और ना ही सियासी जमातों के एहतजाज का कोई असर हो रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि गुज़श्ता शब भी मुख्तलिफ इलाकों में बिजली आने और जाने का सिलसिला बरकरार रहा। इस वक्त भी शहर के बहुत से इलाके बिजली से महरूम हैं। मलीर, लांढी, कोरंगी, शाह फैसल, ड्रिग रोड, महमूदाबाद और सदर के इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी है, जबकि PECHS, मोहम्मद अली सोसाइटी, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर, कायदाबाद, अजीजाबाद, नॉर्थ कराची, गुलबर्ग, लियाकताबाद, औरंगी टाउन और बल्दिया टाउन के इलाके भी बिजली से महरूम है। शहरी इलाकों की तरह सनती इलाके भी लोड शेडिंग से शदीद मुतासर हैं। सनती इलाकों में भी 8 से 10 घंटे बिजली बंद की जा रही है। दूसरी तरफ नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायत का सख्त नोटिस ले लिया और आज इस्लामाबाद में समाअत होगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से चांद नवाब और इब्राहिम रिंद, जबकि इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं राना तारिक। सबसे पहले बात करते हैं राना तारिक से, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। राना तारिक, कल मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से इस्लामाबाद में ही, और ये इस हवाले से गौर किया गया कि गैस फराहम की जाए इजाफी के इलेक्ट्रिक को। इस हवाले से राना तारिक, क्या इकदाम उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, नेपरा की आज अवामी समाअत है के इलेक्ट्रिक पर। पिछले दिनों नेपरा की जानिब से जो है कराची में लोड शेडिंग, ओवरलोड शेडिंग के हवाले से सख्त तरीन नोटिस लिया गया था। आज 10:30 बजे जो है वो समाअत का आगाज़ होगा, अवामी समाअत का। इसमें हक़ाइक़ जाने जाएंगे कि क्या वजह है कि कराची में लोड शेडिंग क्यों इतनी ज़्यादा हो रही है। आवाम जो है, आवाम की शिकायत बहुत ज़्यादा हैं ओवर बिलिंग के हवाले से। इस हवाले से नेपरा ने जो है वो अवेयर किया था आवाम को वेबसाइट के ज़रिए कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए इस समाअत का हिस्सा बन सकते हैं, अपने सवालात कर सकते हैं नेपरा अथॉरिटी से और के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया से। इस हवाले से आज समाअत होगी और बड़ी अहम समाअत है कराची के आवाम के लिए। हो सकता है इसमें बहुत बड़ी कोई खुशखबरी हो, क्योंकि समाअत के बाद ही हम कुछ कहने की पोजीशन में होंगे कि इलेक्ट्रिक के इंतज़ामिया के हवाले से नेपरा जो है वो क्या एक्शन लेती है। क्योंकि कल कौमी असम्बली के इजलास में भी बहुत ज़्यादा हंगामा आराई हुई के इलेक्ट्रिक के इशू पर, और मौजूदा हुकूमत ने जो है वो साबका हुकूमतों पर जिम्मेदारी आयद की कि उनकी वजह से जो है वो के इलेक्ट्रिक का मामला हल नहीं हो सका, क्योंकि ये इसकी निजकारी कर दी गई थी, प्राइवेट कंपनी है। अब वफाकी हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। मुआहदे के मुताबिक हम के इलेक्ट्रिक को रोज़ाना 650 मेगावाट बिजली देने के पाबंद हैं। ये कहना था कल वफाकी वजीर उमर अयूब का। उन्होंने कहा कि हम एक्स्ट्रा 700-750 के करीब मेगावाट पर डे जो है वो बिजली दे रहे हैं, एक्स्ट्रा बिजली दे रहे हैं और एक्स्ट्रा जो है वो गैस भी फराहम कर रहे हैं। उसके बावजूद उसका सिस्टम नहीं है के इलेक्ट्रिक का कि वो इजाफी बिजली और इजाफी गैस को उठा सके। जबकि के इलेक्ट्रिक ने अपना चार्ज संभाला, मौजूदा इंतज़ामिया ने के इलेक्ट्रिक का चार्ज संभाला, तो उस वक्त उन्होंने ये मुआहदा किया था कि हम के इलेक्ट्रिक के सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, लेकिन उन्होंने अपग्रेड नहीं किया, जिसकी वजह से ये सिस्टम में खराबियां पैदा हुई हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो इतना लोड नहीं बर्दाश्त कर सकता कि के इलेक्ट्रिक को इजाफी बिजली दी जाए। जी ठीक है राना तारिक, बहुत शुक्रिया, आपने इस्लामाबाद से तफसीलात दी। शहर का रुख करेंगे जहां से चांद नवाब हमारे साथ मौजूद हैं। चांद नवाब, आप बताएगा इस वक्त कराची के किन इलाकों में कितनी लोड शेडिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, कराची के इलाके लांडी, कोरंगी, शाह फैसल, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन और कराची के मुलाके इलाके जो मेमन गोट है, अब शराफी गोट जो इलाके हैं, जो कच्ची आबादी है, वहाँ 8 से 10 घंटे 16 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। PTI जो है पांचवा रोज़े धरना दे के बैठी हुई है, जबकि जमात इस्लामी 100 जगह पे एहतजाजी धरने दे रही है। कल शारा फैसल पर धरना देगी, लेकिन आवाम की दुहाई और सियासी जमातों, मजहबी जमातों के एहतजाज भी के इलेक्ट्रिक के काम नहीं आ रहे। आवाम दुहाई दे रही है। मेरे अक़ब में वो लोग हैं जो अब तो क्या इलेक्ट्रिक ने अपना नया वतीरा बना लिया कि पहले मीटर की फुटेज बना के लैब की रीडिंग कितनी है, उसके बाद सर्वे होगा। एक गरीब आदमी अगर मजदूर है, उसका बिल 16,000 आ गया कि उसने नहीं बना, तो अब क्या इलेक्ट्रिक पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। शरीफ आदमी के घर पे पुलिस जाती है, उसके घर बिजली नहीं है, उसे गिरफ्तार करती है, मुकदमा दर्ज करा रही है। अब परेशान करना शुरू कर दिया है कि इलेक्ट्रिक पुलिस के जरिए आवाम को बिजली है नहीं, लेकिन बिल 2-2 लाख रुपए के 60 गज पे आ रहे हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग के अंदाजा इस बात से लगाया जाता है, जहां मैं खड़ा हूं कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने सख्त गर्मी है,
5 दफा मेरी 92 न्यूज के रिपोर्टर कैमरामैन की वीडियो बनाई गई है सिक्योरिटी वाले ने कि आप यहाँ क्यों कवर कर रहे आ रहे हैं। अब मीडिया को भी मना किया जा रहा है कि हकाइक ना दिखाए जाए, लेकिन 92 न्यूज के इलेक्ट्रिक के जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है अवाम का बता रहा है कि अवाम क्या चाह रही है। बिजली नहीं है, गैस दी जा रही है वफाकी हुकूमत की जानिब से, लेकिन ये बिल 2-2 लाख रुपए के आ रहे। गैर एलानिया लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग की वजह से कराची में पानी का बहरान पैदा हो गया है। पानी की वाटर टैंकर पानी जो है 6,000 का टैंक 12,000 में दे रहे। गरीब आदमी गंदा पानी जो कुओं में जा बोरिंग वाला पानी पी रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं क्योंकि पानी नलकों में आ नहीं रहा, बिजली है नहीं। जी ठीक है, के इलेक्ट्रिक ने शहरियों के साथ साथ सहाफ़ियों को भी तंग करना शुरू कर दिया। चांदा बाब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इब्राहिम रिंद से बात करते हैं। इब्राहिम, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? सनती इलाकों में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखें, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पर रिहायशी इलाकों की तरह यहां पर भी सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है। जिस तरह घरों के अंदर कई घंटों की बिजली की लोड शेडिंग मुसलसल जारी है, इसी तरह सनती इलाकों में भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जो है मुसलसल जारी है। यहाँ पर सनतकार भी शदीद परेशान है, जबकि यहाँ पर आने वाले वर्कर्स और जो मजदूर हैं वो भी शदीद परेशान है। हमारी जो सनतकारों और मजदूरों से बात हुई, उनका ये कहना था कि पहले जो है कोरोना की वजह से काम जो है वो शदीद मुतासर थे। अब के इलेक्ट्रिक की नाअहली की वजह से कई घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शदीद परेशान है। तो इनके पास पूरी फैक्ट्री को चलाने के लिए जनरेटर कई घंटों तक चलाए जाते हैं, और जो 3 शिफ्टों में काम करते हैं लोग, वो एक अगर शिफ्ट में काम करते करते उनका अगर टाइम खत्म हो जाता है तो दूसरी शिफ्ट आने का इंतजार होता है, और जैसे दूसरी शिफ्ट आती है तो पहली शिफ्ट चली जाती है, और इसी तरह कई घंटों के बाद भी वो काम नहीं कर सकते। तो मजदूर भी शदीद परेशान है। मजदूरों का ये कहना है कि खुदारा घरों में तो बिजली आती नहीं, रात को सो नहीं सकते, लेकिन जब मजदूरी पे आते हैं तो यहाँ पर भी यही सिलसिला है। और सनतकारों ने कई बार के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को तहरीरी तौर पर दरख्वास्तें दे रखी हैं कि खुदारा इन हालात में जब लोग परेशान हैं, गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा होता जा रहा है, तो कम अज़ कम सनती इलाकों में सुबह से शाम तक कम अज़ कम लोड शेडिंग ना की जाए। लेकिन यहाँ पर लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। यहाँ पर कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सैकड़ों फैक्ट्री हैं जहाँ पर हज़ारों लाखों मजदूर यहाँ पर काम करते हैं, और अब भी यही सूरत हाल है। आपको शोर में आवाज आ रही होगी कि यहाँ पर जनरेटर चलाए गए, यहाँ पर बिजली बिल्कुल नहीं है। तो आवाम का यही मुतालबा है कि खुदारा इस तरफ फौरी तौर पर तवज्जो दी जाए। दूसरी तरफ गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है, तो फैक्ट्री मालकान, सनतकार और मजदूर तमाम लोग ही शदीद परेशान हैं, और यही मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि इलेक्ट्रिक का किबला दुरुस्त किया जाए और आवाम को फौरी तौर पर जो है वो बिजली की सप्लाई फराहम की जाए ताकि बेहतर तौर पर रोजगार चल सके। ठीक है, फौरी तौर पर आवाम को बिजली सप्लाई की जाए। इब्राहिम रिंद, चांदबाब कराची से, जबकि इस्लामाबाद से राना तारिक हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। कराची में लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अवाम, सियासी जमातें और ताजर बरादरी भी सरापा एहतजाज है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मारूफ सनतकार अकील करीम डैडी, ताजर रहनुमा सराज कासिम तेली और तहरीक इंसाफ के कराची से MNA आलमगीर खान साहब। डैडी साहब कहेंगे, कराची के आम सारिफ को बिजली मिल रही है, न ताजर को, आखिर खराबी कहाँ पर है? में तो लोड शेडिंग तकरीबन रहती है, लेकिन इस दफा हम देख रहे हैं कि कुछ ज्यादा ही मिसमैनेजमेंट हुई है कि इलेक्ट्रिक की साइड से और बहुत ज्यादा लोड शेडिंग शुरू हो गई है। उसका हल सिर्फ यही है कि इनको जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन की जो मोनोपोली दी हुई है, वो मोनोपोली अगर खत्म कर दी जाए तो बहुत से पावर सेक्टर दूसरे हैं, वो डेफिनेट उनके पास गुंजाइश है, वो डिस्ट्रीब्यूशन नेट में शामिल होके इस शॉर्टेज को दूर कर सकते हैं। लेकिन वैसे तो गवर्नमेंट ने उनको जो कमिटमेंट है वो 2023 तक है, लेकिन 2023 में अभी भी 3 साल बाकी है। अगर के इलेक्ट्रिक अगर खुद ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती तो मैं समझता हूँ उनके लिए भी बेहतर है कि किसी एक और आदमी को ये अलाउ कर दे कि आप डिस्ट्रीब्यूशन नेट में आ जाएं। पावर तो पाकिस्तान के पास सरप्लस पड़ी हुई है, तो पावर बड़ा इशू नहीं है, इशू डिस्ट्रीब्यूशन का है कि इलेक्ट्रिक की जगह कोई डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल हो जाता है। और पावर मेरे ख्याल से कतर की कंपनी के भी 2 पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं। हमको भी मैं समझता हूँ कैपेसिटी पे नहीं चल रहा, तो इस तरह मैं समझता हूँ इस शॉर्टेज को दूर किया जा सकता है।
लेकिन डेफिनेट इसके लिए कोई डिसीजन लेने की जरूरत है। अगर हम डिसीजन नहीं लेंगे तो ये प्रॉब्लम हर साल फेस करनी पड़ेगी। ठीक है रेड्डी साहब, दुरुस्त फरमाया आपने। रुख करते हैं सिराज कासिम तेली साहब का। आप कहिएगा कि कोरोना वबा के बायस कारोबार तो पहले ही बंद थे, रही सही कसर के इलेक्ट्रिक वाले निकाल रहे हैं। इस मसले से निजात के लिए ताजिर तंजीम क्या लाहे अमल इख्तियार करेंगी? सबसे पहली बात तो यह भाई कि कराची का जो हाल है वो हमारे सियासतदानों की मेहरबानी है। ये जो सियासतदान है ये ब्लेम गेम खेल रहे हैं। कल आप असेंबली का हाल देखो, और सब जो आता है कराची की बातें करता है, कराची के बारे में सब अच्छी बातें करते हैं, काम किसी ने करना नहीं, सब ने एक दूसरे के ऊपर डालना है। देखो ऑलरेडी कराची कोविड-19 की वजह से तबाह हाल में है, बहुत से धंधे बिल्कुल बेकार हो गए हैं, बहुत सी इंडस्ट्री और छोटे लोग तबाह हो गए। अब इसके अलावा बिजली की लोड शेडिंग और गैस एक हफ्ते में एक दिन बंद करते थे, अब 3 दिन बंद करेंगे, और ये सारी बातें करते हैं, ठीक किसी को करना नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगले 2-4-6 महीने में कराची की इंडस्ट्री और कराची के कारोबार आधे से ज्यादा बंद हो जाएंगे, और फिर ये टैक्स कहाँ से लेंगे ये मुझे मत पूछूंगा मैं। ठीक है, यानी आपको हालात मजीद बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा आलमगीर खान साहब से बात करते हैं। खान साहब, विफाक में आपकी हुकूमत है, आप मसला हल करने की बजाय खुद धरना दिए बैठे हैं कि इलेक्ट्रिक को सीधा कौन करेगा? देखें, एहतजाज इसलिए किया कि जो इन्होंने हमसे मीटिंग्स में वादे किए, हम MNAs ने इनके वफ्द के साथ गवर्नर हाउस में मीटिंग्स की, इन्होंने 28 जून हमें तारीख दी, उस पर पूरा नहीं उतरे। तारीख दी कि लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। उसके बाद दूसरी मीटिंग की जिसमें MQM के लोग भी थे हमारे साथ, उसमें भी कोई मुतमईन कुन इन्होंने बात नहीं की, और बिल आखिर हमने तंग आकर एहतजाज किया। यकीनन हम नेपरा पर भी प्रेशर डाल रहे हैं, हम कराची के जो MNAs हैं, कि एक तो इनका ऑडिट कराया जाए, फाइनेंशियल ऑडिट कराया जाए कि इन्होंने जो अरबों रुपए बटोरे कराची वालों से ओवर बिलिंग की सूरत में, इसका ऑडिट हो और मालूम चले कि ये इन्होंने कैसे किया। और प्लस हम नेपरा से ये कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। हमने असेंबली के फ्लोर पे भी आवाज उठाई, अब मजीद कंपनीज को लाया जाए, इनकी मोनोपोली खत्म की जाए। कोई भी हुकूमत हो, कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, उनको इनसे डील करना पड़ता, क्योंकि एक ही कंपनी अगर वो गलती भी करे तो उसी से मजबूरतन बात करनी पड़ती, उसी से जोड़ तोड़ करनी पड़ती, उसी से मामलात को हल कराने की कोशिश करनी पड़ती। तो ये चीज जब तक कंपनी ज्यादा नहीं होंगी, जब तक कंपटीशन नहीं होगा सर्विस में, ये मसाइल रहेंगे। और इसमें प्योर के इलेक्ट्रिक का फेलियर है मैनेजमेंट का। वफाकी हुकूमत इनको गैस भी और बिजली भी फुल कैपेसिटी में इस वक्त दे रही है। बिजली 650 मेगावाट के करीब इनको फुल कैपेसिटी में मिल रहा है, और मजीद भी दे सकती, लेकिन इन्होंने आज दिन तक अपना सिस्टम अपग्रेड नहीं किया कि मजीद बिजली दी जा सके इनको। ठीक है, यानी आपके मुताबिक कसूरवार जो है वो के इलेक्ट्रिक है। तहरीक इंसाफ कराची से MNA आलमगीर खान, मारूफ सनतकार अकील करीम ढेडी और ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तेली साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस मसले पर तफसीली बात की, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कराची लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अवाम, सियासी जमातें और ताजिर बिरादरी भी सरापा एहतजाज है। मुकम्मल इस वक्त ब्लेम गेम है। अपोजिशन, हुक्मरान सभी के इलेक्ट्रिक पर तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन इन मसाइल का हल नहीं निकाला जा रहा। कराची में लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है और अवाम, ताजिर हल्के, सियासी जमातें सभी सरापा एहतजाज हैं। सभी को मुश्किलात का सामना है। विफाक बलबा के इलेक्ट्रिक पर डालती है, जो तहरीक इंसाफ के सिंध में MNAs हैं वो भी के इलेक्ट्रिक को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, जबकि अपोजिशन जमातें विफाक से इस हवाले पर कार्रवाई करने का, को लाहे अमल इख्तियार करने का मुतालबा कर रहे हैं। कराची में एहतजाज जारी है। MQM, तहरीक इंसाफ, तमाम जमातें सरापा एहतजाज। कराची में लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अवाम, सियासी जमातें और ताजिर बरादरी भी सरापा एहतजाज है। इस पर बात हमने की है। आगे बढ़ते हुए भी आपको बताएंगे, मज़ीद खबरें भी इसी में शामिल करेंगे। आपको बताएं कि कराची के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इलेक्ट्रिक से जान छुड़ाई जाए, और इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। 24 घंटे में तकरीबन 3-4 घंटे लाइट होती है।
आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। परेशान किया हुआ है, सारी रात को चली जाती तो फिर सारी रात गई है, सुबह आ रही है अजानों के टाइम। जब मर्जी लाइट बंद कर देते हैं ये लोग, कोई पूछने गछने वाला नहीं यहाँ पे। परेशानी के 6 महीने हो गए, पूरा बिल दे चुका हूँ, लग के बराबर आ रहा है और मैं हर महीने आता हूँ, इनको बताता हूँ, ये कंप्यूटर टिक टिक करते हैं लेकिन जवाब वो जीरो आता है, फिर हर महीने यही सिलसिला चल रहा है।